जय माता दी। फ्रेंड्स, अगर आपने ये वीडियो चलाया है तो पूरा ज़रूर देखें। चटपटा माता की पूरी विधि विधान सहित ये वीडियो है, इसको स्किप ना करें बिल्कुल। और उतना ही फल आपको मिलेगा जितना आप चटपटा माता की पूजा करते हैं, इस वीडियो को देखने से भी उतना ही फल मिलेगा। सबसे पहले तो विधि विधान में हर पूजा पाठ में महावर जो पैर में लगाए जाते हैं, रंग लगाया जाता है लाल। तो किसी भी पूजा पाठ का अनुष्ठान करने से पहले रंग लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप जैसा कि जानते हैं, सभी सुहागिन स्त्रियां जैसे दोहरी होती हैं तो 14 बाहर से निमंत्रित होती हैं, और अगर इकहरी होती हैं तो 7, और 2 लोग घर में, दोहरी में 2 लोग अपने घर के होते हैं और इकहरी में 1। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, किनारे किनारे महुआ का पत्ता या आम का पत्ता जो भी आपको मिले, या केले के पत्ते को काट काट के छोटे छोटे से रख कर किनारे किनारे 16 जगह लगाया जाता है। फिर उसके बाद एक के पीढ़े पर गौरी जी और जो ढिलकी होती है मिट्टी की, शुद्ध मिट्टी की, साफ़ सुथरी मिट्टी की ढिलकी होती है, उसको जो है आप किनारे किनारे रखिए। कितने? 14, 7 7 14। फिर उसके बाद कलश वगैरह रखा जाता है। कलश रखकर उसके ऊपर एक कटोरी चावल और आम का पल्लो लगाकर दिया रखा जाता है। आप चाहे शुद्ध देसी घी का लगाएं और चाहे तेल भी भर के रख सकते हैं, कड़वा तेल, और एक दिया जला के रखा जाता है। तो फ्रेंड्स, फिर माता जी को स्नान कराने के बाद आप जैसा कि देख रहे हैं वीडियो में, गौरी मैया को स्नान कराएं। और इसमें एक आकृति भी बनाई जाती है, पाटे पर आकृति बनाई जाती है चटपटा माता की। और उसके बाद जो है कलश पे कलावा भी ज़रूर बांधा जाता है, और ज़रूर बांधिए, टीका लगाइए, चंदन अक्षत रोलिए। और मैं आप इसमें एक कथा सुनाऊंगी। एक कथा मैंने किताब के द्वारा पढ़ी है, वो भी आप मेरा वीडियो अलग से भी देख सकते हैं। बहुत बड़ी नहीं है, 3 मिनट की वीडियो है। ये वाली वीडियो थोड़ी बड़ी है क्योंकि इसमें पूरा तरीका देख लीजिए आप, ऐसे ही होता है। आकृति पाटे पे बनाकर माता जी की, चटपटा माता की आकृति बनाकर, फिर उसके बाद जो है 7 सुहागिनों को टीका जाता है, सिंदूर लगाया जाता है। और मैं देर न करते हुए आपको एक कथा सुनाती हूँ। और इसमें ये भी होता है, चटपट खाइए, खड़े होकर खाइए, खड़े होकर आरती कीजिए, आरती करने के बाद खड़े होकर प्रसाद खाइए। फिर उसके बाद जल्दी ताली से बजाकर वहाँ से हट जाते हैं। फिर उसके बाद वहाँ से घूम कर फिर आके बैठते हैं। फिर जो भी आप चाय नाश्ता पानी जो भी कराते हैं, जिसके घर पे जाते हैं, रिश्तेदार या खुद के घर पर भी कोई आए तो ज़रूर चाय पानी नाश्ता जो भी आपकी सामर्थ्य हो वो कराएं। तो एक कथा है, मैं आपको सुनाती हूँ कि जैसा आप देख रहे हैं इसमें पूरा विधि विधान से स्नान, फूल, दीपक, तो पूजा पाठ आप देख रहे हैं विधि विधान से। आप वीडियो देखते रहें, इसकी बिल्कुल मत कीजिए, स्क्रॉल बिल्कुल ना कीजिए। और ये देखिए, आपको उतना ही पुण्य मिलेगा जितना कि आप एक व्रत करते हैं, क्योंकि ये ओरिजिनल वीडियो है, इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है, कोई भी कहीं से भी उठा के कुछ भी नहीं किया गया है। तो आप लोग ये कथा बोलो, चटपटा माता की जय। देवरानी जिठानी आस पास में रहती थी। एक देवरानी थी, एक जिठानी थी, जो कि आस पास में रहती थी। देवरानी थोड़ा अमीर थी और जिठानी थोड़ा गरीब थी। तो देवरानी जो है, देवरानी जब जो अमीर होते थोड़ा घमंड वगैरह होता भी है, लेकिन उस देवरानी को बहुत ज़्यादा ही अहंकार था, घमंड था कि मैं बहुत ही अमीर हूँ। मेरी जिठानी तो बिल्कुल मांग जुटा के कैसे अपना घर का खर्चा चलाती है। और कभी कभी वो जिठानी जो है देवरानी के घर पे भी काम कर देती थी, तो जो बचा बचा खाना होता था या पुराने कपड़े होते थे वो दे दिया करती थी। तो ऐसे ही एक दिन देवरानी ने चटपटा माना हुआ था, तो उन्होंने कहा कि अपनी जिठानी से कहा, देखो मैं अपने घर पे चटपटा माता करने के लिए निमंत्रण देने जा रही हूँ, बहुत अच्छे अच्छे घराने में दूंगी, लेकिन तुम मेरे घर मत आना, उस समय मत आना, बाद में आना, थोड़ा भी जो भी होगा काम होगा मैं बुला लूँगी। उस समय आओगी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी कि इनकी जिठानी ऐसे है, इनके पास पुरानी पुरानी साड़ी है और तुम्हारे पास कोई साड़ी वाड़ी वगैरह भी नहीं है। तो उसने कहा कि नहीं, मैं आके बैठूँगी, कथा वथा सुन लूँगी। जिठानी ने कहा कि छोटी, मैं आके कथा सुन लूँगी, मैं थोड़ा पास में ही बगल में बैठी रहूँगी। तो कहेंगी नहीं नहीं, वो लोग देखेंगे मेरे सब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, खूब अच्छी अच्छी साड़ी पहन के आएंगे, अच्छे अच्छे गहने पहन के आएंगे, और तुम क्या, तुम वहाँ पे मेरी बेइज्जती मत करवाना, मत आना। तो वो जाकर उसने कहा ठीक है भाई, वो सब्र करती थी, सहन सकती थी, उसको संतोष था, लेकिन अपने दिल को बिल्कुल महसूस कर रह गई। फिर देवरानी आई और कहने लगे, सब आए, चटदेवी किया, जो 7 लोगों को बुलाया था, अच्छे अच्छे साड़ी कपड़ा लत्ता पहन के आई, और सबने चटदेवी खाया, कथा वथा हुई, नाश्ता पानी कराया, सब अपने घर के चले गए।
और लेकिन जिठानी के मन में बहुत ही बेचैनी थी कि हाय माँ, मुझे इतना गरीब बनाया कि मुझे सब लोग बुलाते हुए, मेरे घर के लोग बुलाते हुए शर्माते हैं। वो मेरी देवरानी है, मैं उसको कितना छोटी-छोटी करती, मेरा मुँह नहीं थकता, लेकिन उसने मेरी इतनी वैल्यू नहीं समझी। दे देती है एक साड़ी कि जिठानी तू पहन के आके बैठ जा, लेकिन नहीं, चलिए कोई बात नहीं। उसने कहा ठीक है माँ चटपटा मैया, मेरे भी दिन बहोरो, मैं भी आपकी चट देवी खिलाऊँगी और मेरे भी थोड़ा-सा अच्छा-सा दिन लाओ। तो उसने कैसे भी काम करके माँग जुटा के अपने घर पे सबको बुलाया और उसमें उसने अपनी देवरानी को भी बुलाया। देवरानी ने कहा नहीं, नहीं तेरे घर तो ऐसे ही सब लोग आएँगे, मैं जा रही हूँ वहाँ, कहीं बाहर जा रही हूँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ, उस दिन मैं नहीं आ पाऊँगी। तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, फिर उसने 7 सुहागिनों को खिलाया किसी तरीके से और जो भी उसके पास एक साड़ी रखी थी उसको अपना पहना और पूजा-पाठ का जो भी माता रानी कम से कम में प्रसन्न हो जाती हैं क्योंकि सवा पाव पेड़े का भोग, इसमें अभी विधान आगे बताया है मैंने बुक में पढ़कर, किताब पढ़ के चटपटा माता की, उसको सुनिएगा। तो सवा पाव पेड़ा वो लाई कैसे भी और फिर उसने जो है 7 सुहागिनों को न्योता और अपने घर पे बड़े श्रद्धा भक्ति भाव से सबको खिलाया और फिर सब लोग आए, खाए, फिर अपने घर पे गए। सातों सुहागिनें अपने घर पे गई। वो फिर रो रही थी कि माँ देखो मेरी देवरानी मेरे घर नहीं आई। उसने बुलाया भी नहीं था, मैंने बुलाया भी तो मेरे घर नहीं आई। माँ को दया आई। माँ वहाँ प्रकट हो गई। चटपटा माँ आ गई। कहे बेटा तूने माँगा था ना, माना था कि उसके तुम्हारे दिन बहुरे, तो तुम क्या माँगती हो? कहे माँ मैं इज़्ज़त सम्मान के साथ थोड़ा बहुत मेरे घर में जो बच्चे भूखे रहते हैं, मैं कैसे भी माँग जुटा के काम करती हूँ, तो मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि मेरा भी घर अच्छे से चले, मेरे बच्चे भूखे ना रहें और जो भी कोई भी मेरे घर पे अतिथि आए, मेहमान आए या किसी को मैं बुलाऊँ, तो वो कभी भूखा ना जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, जाओ तुम्हारी जैसी इच्छा, जैसी तुम्हारे मन की भावना है, वैसा ही तुम सफलता पाओ। बस कुछ दिन बाद क्या था, उसके पति जो बाहर रहते थे, अच्छे-अच्छे कमाई करने लगे। उसके पैसे मतलब उसके घर में पैसे आने लगे और पति भी अपने घर लौट आया और लौट कर वहीं पे एक छोटा-सा व्यापार डाल दिया। धीरे-धीरे करके वो व्यापार में वृद्धि होने लगी और जब वृद्धि हुई, तो अच्छे दिन आ गए और धीरे-धीरे उसने अपने घर को भी बढ़िया मेंटेन पहले से अच्छा बनवा लिया। ये सब देवरानी देखती रही कि अरे! मेरी जेठानी के दिन तो ऐसे नहीं थे, वो तो अब बढ़िया-बढ़िया खा रही है, बढ़िया-बढ़िया पहन रही है, घर भी अच्छा बन गया, इनका व्यापार, पैसे, बच्चे भी अच्छे-अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो एक दिन गई उसके घर पे, बोली दीदी, दीदी क्या किया आपने कि आपके दिन पहले पिछले साल तो ऐसे नहीं थे? तो उसने पूरा जितना भी जेठानी इतनी निर्छल थी कि उसने जितना भी वाक़या हुआ उसने बताया कि मैंने कैसे भी करके 7 पाव पेड़ा मँगाया और मैं 7 सुहागिनों को न्योती चटपटा माता की पूजा की और मैंने माता से यही माँगा। तो उसने कहा देवरानी ने कहा ठीक है। तो वो देवरानी अपने घर पे गई, जबकि उस संपन्न थी और फिर उसके बाद वो घर पे गई और उसने ऐसा ही किया। 7 पाव पेड़ा लाई, गरीब से गरीब थोड़ी ऐसी हल्की-फुल्की पुरानी साड़ी रखी थी, उसको पहना और फिर उसके बाद माता रानी सब देख रही थी, सब जान गई माता रानी और उनको वो फल नहीं मिला। माता रानी प्रकट हुई, कहने लगी क्या चाहिए? कहे मुझे मैं ऐसी-ऐसी हूँ, मैं कैसे भी माँग जुटा के खाती हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, माता रानी अच्छे दिन लाओ। माता रानी ने कहा जैसा तुम्हारे भाव, जैसा तुम्हारी सोच। तो उनके जो अच्छे-अच्छे दिन थे बुरे हाल में हो गए और जेठानी के दिन बहुर गए और बस क्या था, वो गरीब हो गई और जब गरीब हुई तो कहने लगी अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? देवरानी बहुत तड़पने लगी, तो उसने अपनी जेठानी के पास गई तो कहें तो मेरा मेरा ये हाल हो गया। कहें तुमने क्या किया? तो तुमने क्या किया? तो उसने कहा मैंने ये किया, जैसे तुमने किया था पूजा वैसे मैंने भी किया। अरे देवरानी छोटी जाओ, तुमको भी इतना अकल नहीं है कि तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए तुमने माता रानी से ढोंग किया, तभी तुमको माता रानी वो ऐसा दंड दी हैं कि तुम और गरीब हो गई। तो कहने लगी इसका उपाय, फिर दोनों लोगों ने विनती की कि माता रानी हम दोनों लोग अच्छे से रहेंगे, आप मेरी देवरानी की विनती सुनिए और उनको उनके भी अच्छे दिन लाइए और मैं आपका चटपटा माता करूँगी। फिर करते-करते माता रानी ने प्रकट हुई और उनको भी वैसा उस जेठानी की वजह से उसको भी अच्छे दिन ले आई। फिर वो लोग बड़े प्रेम से रहने लगी, धर्म-कर्म करती और अच्छे से रहती। उनका परिवार बहुत अच्छे से चलता। जैसे चटपटा माता ने उनकी झोली भरी, उनके दिन बहोरे, उनको अच्छी बुद्धि दी, ज्ञान दी, ऐसे सबके धन संपदा से भरा हुआ वैभव परिवार रहे, अमर सुहाग रहे, लड़के बच्चे जीते रहें। बोलो चटपटा मैया की जय। फिर चटपटा माता की श्रद्धापूर्वक आप लोग आरती करें और भाव भक्ति से उनका आवाहन करें, प्रणाम करें। ऐसे ही माता रानी सबकी झोलियाँ भरती रहें और मैं ये जो बुक से किताब से चटपटा माता की कहानी पढ़ रही हूँ, मैंने इसको पहले से ही डाल रखा है, आप देखिए और जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी। और ये आरती भी आप लोग देखें। भक्ति में है शक्ति और शक्ति में है भक्ति। सुनिए आरती। और पुस्तकें बांटी। उसका पुत्र परदेश से कमा कर लौट आया और बहू का भी व्यवहार बदल गया। साथ में कहा जिस प्रकार माता रानी ने मेरे कष्ट भरे हैं वैसे ही सबकी इच्छा पूरी करे, सबके कष्ट हरे, सबके दिल बहोरे। बोलो चटपटा माता की जय। मन मोहनी दर्शन देव महारानी तुम की थाल कहे की बाती के तुम थाल कहे की बाती में कर आरती उतारू महारानी के कर आरती उतारू महारानी मन
मुख में कुछ आए मन मोहनी दर्शन देव महारानी मन मोहनी दर्शन देव महारानी के कहा सायो के करुणायो के कहा सायो के करुणायो के करे गोद भरे आयो महारानी के करे गोद भरे आयो महारानी भक्त हसायो दुष्ट रुलायो भक्त हसायो दुष्ट रुलायो बाजी ने गोद भरे आयो महारानी बाजी ने गोद भरे आयो महारानी मन मोहनी दर्शन देव महारानी मन मोहनी दर्शन देव महारानी मन मोहनी हमारी चटपटा मैया लैलो पूजवा हमारी चटपटा मैया आमे के पल्लव जेठ जी ले आई आमों के पल्लव जेठ जी ले आई हैं कल साबरामई जेठानी चटपटा मैया कलसा साबरामई जेठानी चटपटा मैया लैलो पूजवा हमारी चटपटा मैया लैलो पूजवा हमारी चटपटा मैया के गोबरा दे भरे जी ले आई गैया के गोबरा देवर जी ले आई हैं चौके पूरा मई देवरानी चटपटा मैया चौकेपुरा में देवरानी चटपटा मैया लैलो पूजवा हमारी हमारे चटपटा मैया पूजवा हमारी चटपटा मैया बेटा यो बेटी ढिल के ले आई बेटा यो बेटी ढिलकी ले आई हैं चुनरी चढ़ाऊ भई तोहारी चटपटा मैया चुनरी चढ़ाई भई तोहारी चटपटा मैया लैलो पूजवा हमारी चटपटा मैया लैलो पूजवा हमारी चटपटा मैया सोलाऊ सिंगार बनम ले आई है सोलाऊ सिंगार बलम जी ले आई हैं हमन करऊ भई तोहारी चटपटा मैया हमर वाला मई सुहागिन चटपटा मैया सिंदूरा चढ़ा मई सुहागिन चटपटा मैया लैलो पूजवा हमारी चटपटा मैया बोलो चटपटा मैया की जय। सोने की हाँ सोने की बेंदी मैया सोने का टीका है मैया सिंदूर तेरा लाल है मैया सिंदूर तेरा लाल है हे मेरी सुहाग तेरा लाल है जननी सुहाग तेरा लाल है लाल लाल बिंदी लाल लाल से नूरा लाल 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 कन्या लाल चूड़ी माला लाल कन्या हे मैया मेहंदी भी तेरी लाल है हे मैया मेहंदी भी तेरा लाल है हे मैया सुहाग तेरा लाल है हे मैया सुहाग तेरा लाल है लड्डू भी लाल भैया पूरी भी लाल है लड्डू भी लाल भैया पूरी भी लाल है हे मैया हलवा भी तेरा लाल है हे मैया मेवे भी तेरा लाल है जय माता बोलो चटपटा मैया की जय बोलो दक्षिणी माता की जय वीडियो चल रही है